हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज हम खाजूवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं लालचंद जी, जिला महासचिव भीम आर्मी बीकानेर, सफी मोहम्मद जी, तहसील अध्यक्ष भीम आर्मी खाजूवाड़ा। और जिस मसले को लेकर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें परिवादी राजेंद्र जी हंस, और मेरे इधर बाई साइड में अखिल राज्य कृषि महासभा बीकानेर के जिला अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह जी, महासभा के सक्रिय साथी सरदार सुदेव सिंह धालीवाल, कानपुर से लक्ष्मण जी नायक जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, इधर परिवादी ये भी हैं केवल सिंह जी। तो मैं मेरा परिचय करवा दूं, जसविंदर सिंह धालीवाल, प्रेसिडेंट अखिल राज्य कृषि महासभा, प्रेसिडेंट SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी प्रोड्यूस सोसाइटी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस करने के लिए हमने खाजूवाड़ा की मीडिया को बुलाया और कल शाम को सभी पत्रकारों से बातचीत भी हुई, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए और खाजूवाड़ा के थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह प्रजापत की दहशत जो उन्होंने खाजूवाड़ा में वीकर सेक्शन और जनरल कैटेगरी के गरीब आदमियों के ऊपर जो दहशत फैला रखी है, उनकी दहशत का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खाजूवाड़ा का एक भी पत्रकार उनसे डर के मारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। जो कि मीडिया जो है वो कहने को तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन खाजूवाड़ा का जो मीडिया है, जितने भी यहाँ पत्रकार हैं, मैं कहता हूँ वो इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। अब मामला क्या है जिसको लेकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। मेरे इधर राइट साइड बैठे हैं राजेंद्र जी हंस, जिनका गंतौर रोड के ऊपर शिव शक्ति नाम से होगा। दिनांक 10/11/2025 को खाजूवाड़ा थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार प्रजापत राजेंद्र हंस के होटल पर सुबह 7:15 बजे मैं पुलिस स्टाफ रेड डाल गया। 1 जुलाई 2025 मैं पुलिस स्टाफ रेड डालता है। होटल की तलाशी के दौरान कुछ भी नहीं मिलता तो रामकुमार कांस्टेबल राजेंद्र सिंह हंस को एक तरफ ले जाके कहता है कि आप हमें 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कीजिए, अभी इसी वक्त, नहीं तो आपके ऊपर कोई भी मुकदमा हम बढ़ा सकते। SHO सुरेंद्र कुमार प्रजापत कहता है कि तू 2 नंबर का काम करता है, तुमने हमें ना तो महीना दिया, ना तू मुझे थाने में मिलने आया। और राजेंद्र सिंह बहुत चिल्लाया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। लेकिन जब पुलिस का प्रेशर बढ़ा तो
तो राजेंद्र सिंह हंस ने अपने बड़े भाई अवतार सिंह को फोन किया कि 50,000 रुपये की व्यवस्था आप कीजिए और 50,000 रुपये घर पर पड़े हैं मेरे, आप वहां से लीजिए। जब 1 लाख रुपए की व्यवस्था होगी, SHO रामकुमार को बताया गया कि बोलो 1 लाख रुपए की व्यवस्था हो गई है, तो SHO ने आदेश दिया कि ड्यूटी पेट्रोल पंप के पास टायर वाला प्रेम कुमार है, उसकी दुकान पर दे, क्योंकि जो उगराई है ना पुलिस की, ये पुलिस स्टाफ डायरेक्ट ना लेके इनडायरेक्ट रूप से प्रेम कुमार के थ्रू पहुंचाई जाती थी और वहां से ये रिसीव। प्रेम कुमार की दुकान पर लाख रुपया पहुंचने के बाद SHO को शक होता है कि कैमरे लगे हुए, और वास्तव में ही होटल में कैमरे लगे हुए। उसकी DVR निकाल ली जाती है और राजेंद्र हंस को कहा जाता है छोटा मोटा मुकदमा तो बनाना ही पड़ेगा, आप हमारे साथ। राजेंद्र सिंह को CI सुरेंद्र प्रजापत वहां गाड़ी में बिठाकर लाता है और FIR दर्ज होती है NDPS में 800 ग्राम। 1 लाख रुपए भी लिए, उसका भी रिकॉर्ड है, कब कैसी पेमेंट कहां से। उस प्रेम कुमार की वीडियो है, ये मौजूद है वीडियो। अब जब मुकदमा दर्ज किया, 800 ग्राम पोस्ट डाला, तो जमानत थाने से ही होगी। अब इस बात को कौन बर्दाश्त करे कि झूठा मुकदमा, लाख रुपए के लिए। अब ये गुंडागर्दी देखिए सुरेंद्र कुमार पर, जब इन्होंने बाई कोर्ट इस तरह से कोर्ट, क्योंकि पुलिस के खिलाफ मुकदमा डायरेक्ट थोड़ी होगा। माननीय अदालत में साक्ष्यों को देखा गया, क्योंकि एक कैमरा कहीं लगा हुआ था, वो मैं नहीं बताता क्योंकि वहां से ये फिर उखाड़ लेंगे, उसमें ये सारी घटना आ चुकी। जब 7:15 से 2 बजे तक पुलिस शिव शक्ति होटल पर है और पोस्ट की बरामदगी कहां दिखा रहे हैं, दरबार। पोस्ट यदि बरामदी होता तो होटल से होता ना। तो इन सभी साक्ष्यों को देखते हुए माननीय अदालत ने बहुत अच्छा काम किया। CI सुरेंद्र प्रजापत के खिलाफ वीडियो दिखाई, सारी साक्ष्य देखी। सुरेंद्र प्रजापत और अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे के आदेश। अब मुकदमे के आदेश माननीय अदालत ने IG साहब के पास भेजे और IG साहब ने SP साहब के पास भेजे, और SP साहब के पास जब यहाँ FIR के लिए आते हैं आदेश, और सुरेंद्र कुमार प्रजापत को पता तो स्वाभाविक ही है कि मेरे और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे के आदेश आ गए हैं, तो इसके खिलाफ अब इसने क्या किया, बहुत शातिर दिमाग से किया। FIR नहीं, FIR से पहले राजेंद्र सिंह हंस को डराने के लिए कितनी तारीख को 10 नवंबर 2025 फिर रेड मारा। दोबारा रेड मारता तो वहां से फिर कुछ नहीं मिलता। इसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, राजीनामा करो। और मुझे अफसोस है कि राजेंद्र सिंह हंस के SHO और सिपाही ने थप्पड़ मारा, तू राजीनामा। वहां से फिर इसको उठा के लाया। एक वो नाथ, कौन सा क्या नाम उसका, रमेश नाथ, उस लड़के को भी ले आते हैं जो वहां बैठा चाय पी रहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि क्यों नजायज मारे जब कुछ बरामद ही नहीं हुआ। अब उसको भी उठा लाए। इनके खिलाफ देसी दारू की पेटी और बियर की पेटी में 326 नंबर मुकदमा, और उसके बाद 327 जो CI के खिलाफ है। देखिए साजिश,
नहीं तो ये 327 तो कब के आदेश आए, 326 करने के आदेश। यहां सुरेंद्र कुमार प्रजापति के मुझे ये बता, ऐसी दादागिरी कभी चलती है? हमने तो नहीं देखा। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे यहाँ का विधायक विश्वनाथ मेघवाल ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, राजेंद्र हंस और विश्वनाथ मेघवाल। जब यो होटल पे दोबारा रेड डाली दारू वाले मामले में, तो विश्वनाथ ने फोन किया एसीआई, उसको भी कुछ नहीं समझता है, क्योंकि डमी विधायक है हमारे पास, नाम के वो एससी के है, उसको कुछ नहीं समझता ये सीआई विधायक। आज हमने कल हम मिले, कल आईजी साहब से, क्योंकि उक्त मुकदमे में धारा जो 327 अपना सॉरी एफआईआर नंबर जो 327 के खिलाफ हुई है, क्योंकि यह अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, राजेंद्र सिंह वीकर सेक्शन का आदमी है, तो स्वाभाविक है कि एससी एसटी एक्ट बनता। लेकिन एससी एसटी एक्ट में नहीं किया गया, उसमें धारा एससी एसटी की नहीं जुड़ी। हमने आईजी से डिमांड की कि एससी एसटी एक्ट जोड़ा जाए, कल मिले थे। और जांच जो है अब इस सीआई के खिलाफ पुगल सीआई कर रहा है, तो मेरे ख्याल में बरोबर का अधिकारी आज तक बरोबर के अधिकारी समय जांच नहीं कर सकते। जब एससी एसटी एक्ट लगता है तो जांच किसकी होगी? डीएसपी। कोई उच्च अधिकारी से हमने कहा है कि मांगे, जब तक ये जांच चल रही है, दोषी या निर्दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक इनको थाने से लाइन हाजिर करना चाहिए। ये नहीं। आज इस संबंध में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी ताकि हम इस पक्ष को मीडिया के सामने लाए। इस सुरेंद्र प्रजापति की जो गुंडागर्दी है वो खाजूवाड़े के इलाके को, क्या मैं चाहता हूं कि पूरे राजस्थान तो क्या पूरे देश में जाए कि राजस्थान में एक विधानसभा ऐसी है जहां एक ऐसे गुंडागर्दी का आतंक मचा है, और उसके आतंक का मैंने पहले भी कहा है, इतना भय है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पत्रकारों से कल बात की थी, साथी हरपाल सिंह ने भी, राजेंद्र सिंह ने, और उससे डर का मारा एक भी पत्रकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलो, मैं इस वीडियो के माध्यम से सुरेंद्र कुमार प्रजापति आपको बता देता हूं, हम अंबेडकरवादी लोग, हम नानकशाही विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और ये दोनों विचारधारा बहुत मजबूत है। दुनिया की कोई ताकत हमें डरा नहीं सकती। यहां के पत्रकार तो चलो डर के मारे भागे, लेकिन सुरेंद्र कुमार प्रजापति तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये आपको मेरा चैलेंज है, और मैं भीम आर्मी के साथी हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कल आईजी से मिलने के बाद सीधा इधर आ गए, और इसके बाद आप तैयारी कीजिए। मैं आपको कह देता हूं कि आज राजेंद्र सिंह का नंबर है, कल को आपका भी है। आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरा, केवल सिंह मेरे इधर दाई साइड बैठे, इधर घुमा भी 3.5 बीघा जमीन इनकी, चेक 5 kg की। इन्होंने किसी साथी को वहां ढाणी में रहने के लिए जगह दे दी, बैठने के लिए कोई जरूरत थी उसको। अब उस बंदे ने भी क्या किया, वो क्या नाम है उसका, विश्वनाथ के आदमी देवीराम मेघ, जो कि विश्वनाथ मेघवाल का खास आदमी है, वो इसको ना तो पानी लगाने दे केवल सिंह, और सीआई तो सुनेगा क्या गरीब आदमी, क्योंकि राजेंद्र सिंह हंस ने तो लाख रुपए के कर लिए थे। अब ये गरीब 3.5 के लेगा, मालिक कैसे व्यवस्था करेगा? तो ये भी कोई जरूरी नहीं कि यदि ये सीआई साहब को कोई 2 रुपए दे दे तो वो पानी लगाने दे देगा।
लाख रुपए लेके मुकदमा दर्ज कर दिया, उनसे भी लेके पानी पिला देगा वो। तो वाइफों के भी असूल होते हैं। मुझे नहीं लगता खाजूवाड़ा पुलिस का कोई असूल होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, कोई इनका जमीर मरा हुआ। तो इसलिए मैं आप सभी साथियों से अब जल्द ही बीकानेर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखते हैं, अभी यहाँ का तो मीडिया खसी हो चुका है सीआई के तरफ से, बिल्कुल मर्द में बीकानेर में भी मिलता है कि नहीं। जल्दी ही बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद मेरा प्रॉमिस आप सकते, जसविंदर सिंह ने कभी बैक नहीं मारी और सुरेंद्र सिंह प्रजापत आप रहे क्या, जो मैं आपको बता देता हूँ कर्णपुर में, और मेरे बारे में पूछ लेना आप जान लो, क्योंकि मैं कोई 2 नंबर का काम नहीं करता। जो मुझे डर होगा पुलिस का, किसी मुझे नहीं डर होगा। तो आप जो साथी बैठे हैं मेरे सामने, आपसे ये निवेदन है, तैयारी कर लो। एक बड़े आंदोलन का जल्द ही आगाज करेंगे। मेरे पास सभी, अब मैं तैयारी करूंगा, SC/ST OBC और माइनॉरिटी के बहुत सारे संगठन, ऐसी बात नहीं है, और यहाँ डेरा डाल लेंगे। अब देखेंगे विश्वनाथ मेघवाड़ा, आप लोग भी जो बोल नहीं रहे हो, आपके राज में ऐसी घटिया सी याद रखते हैं आप। बाबा साहब के कोटे से आप MLA बन के गए, और ठीक है आपने विश्वनाथ जी ले लिया, हमें मारने का, वीकर सेक्शन के लोगों को मार रहे। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, बस यही अपील करूंगा कि जल्द ही हमें तैयारी करने के लिए बीकानेर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद आंदोलन के लिए तैयारी करेंगे। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।